हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट विद वसीम यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने कल कवर किया था आर्थ्रोपोडा तक 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी बायोलॉजी सिलेबस को, और आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे मोलस्का से। तो लेट अस इंट्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ 11th क्लास बायोलॉजी। तो बेटा ये मोलस्का है। देखो फाइलम मोलस्का हमने बताया था कि जो है नॉन कॉर्डेटा में फाइलम तक डिस्कस करते हैं और कॉर्डेटा में क्लास तक डिस्कस करते हैं। तो ये फाइलम मोलस्का है। यहाँ पर देखो जो है सेकंड लार्जेस्ट लिखा हुआ, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। और यहाँ पर भी जो है कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि जो है ये मोलस्का के पाइला, ऑक्टोपस वगैरह। तो ये शेल्ड और ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनके एग्जांपल्स और जो है इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक जैसे एक एक बॉडी पार्ट स्किन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो जो है तो इनके जो है एनाटॉमी के बारे में और इनके एग्जांपल्स वगैरह ये सब जो है याद करने हैं। और इकानोडर्माटा, देखो इकानोडर्माटा, इसमें जो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं सब सारे फाइलम्स के, उनको डिफ्रेंशिएट करके याद करना है और एग्जांपल्स तो याद करने ही है सबके। और फिर जो है फाइलम हेमिकॉर्डाटा, तो हेमिकॉर्डाटा के एग्जांपल्स है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है बेलानोग्लोसस, और इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, इन सब से जो है क्वेश्चन पूछ देता है कौन से पार्ट में डिवाइडेड होता है इनका बॉडी पार्ट। और कॉर्डाटा में आते हैं फाइलम कॉर्डाटा। तो कॉर्डाटा में जो है ये स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट है, जिसमें नोटोकॉर्डर नर्व कॉर्ड को दिखाया गया। नर्व कॉर्ड जो होता है वो बदल जाता है सीएनएस में, और जो है नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में, जो वर्टिब्रेट कहलाता है, सब फाइलम होता है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वर्टिब्रेट्स के जो कॉर्डाटा के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको डायग्राम में भी दिखाया गया है। तो इसको और जो है यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया कॉर्डाटा नॉन कॉर्डाटा का डिफरेंस, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है कि फाइलम कॉर्डाटा को कितने तरह के सब फाइलम में डिवाइड किया गया। यूरो कॉर्डाटा, जिसको टेनिकाटा भी कहते हैं, सिफालो कॉर्डाटा, वर्टिब्रेटा। तो इनके एग्जाम्पल सब जो है पर्टिकुलर उसको याद करना है इन पर्टिकुलर। जैसे जो है एसिडिया है और जो सल्फा, डोलियोलम, ये सब जो यूरोकॉर्डाटा का होता है। तो इसको कोड बना करके आप याद कर सकते हैं। जैसे कि यूरोकॉर्डाटा, तो सेल्पिया, एसिडिया और डोलियोलम, तो इसको फर्स्ट लेटर से आप सैड बना करके याद कर सकते हैं। तो यूरोकॉर्डाटा सैड हो गया, तो यूरो सैड। तो इस टाइप से कोड बना करके इसका एग्जाम्पल सारे याद कर सकते हैं। अदरवाइज जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट सारे एग्जाम्पल्स याद रखने आपको, या तो फिर जो है बहुत ज़्यादा रिवीजन करें या फिर कोई कोड बना करके याद कर लें कन्वीनियंट टाइप का। फिर देखिए यहाँ पर जो है वर्टिब्रेट, ये बहुत ही जो है एक्यूरेट डिवीजन है, इसको जो है फ्लो चार्ट से दिखाया गया है। तो इसको याद रखना आपको। जैसे कि जो है ये एग्नाथा है, नेथोस्टोमाटा है, फिर साइक्लोस्टोमाटा एग्जाम्पल हो गया। फिर जो है ये जो नेथोस्टोमाटा हुआ, दो तरह के जो है पीसेज और टेट्रापोडा में डिवाइड हुआ। फिर जो है कॉन्डिक्सिस और स्टिक्सिस, ये फिशेज हो गए। और टेट्रापोडा जो हो गया, यहाँ पे फिन्स होते हैं, यहाँ पे लिम्स होते हैं। तो इस बहरहाल इसको जो है याद करना आपको जो है ये याद करना तो मुश्किल नहीं है, बट एग्जांपल्स याद करना मुश्किल है। फिर देखिए आप जो है साइक्लोस्टोमाटा, अलग से जो है साइक्लोस्टोमाटा, यहाँ पर जो साइक्लोस्टोमाटा लिखा हुआ उससे एग्जांपल्स, ये जो होते हैं वो सर्कुलर माउथ वाले, इसलिए साइक्लोस्टोमाटा कहते हैं। तो इनके ऊपर स्केल्स वगैरह नहीं होता है। उस टाइप से ये जो है ऑस्टिक्थिस, कॉन्डिक्थिस, कॉन्डिक्सिस शार्क वगैरह, इस सब के एग्जांपल्स। ऑस्टिक्थिस यानी जो फिशेस होते हैं नॉर्मली बोनी फिशेस, उनके एग्जांपल डिफरेंसेस इनके, ठीक है। तो इनमें जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, इनके स्केल्स का डिफरेंस, साइक्लोइड और टिनोइड और जो है प्लेकोइड स्केल्स वगैरह, इन सब का इंट्रोडक्शन, ये सब जो है याद रखना ज़रूरी होता है। क्वेश्चंस पूछते हैं इससे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन सब से। और फिर जो है एक तो लिस्ट आपको तैयार करनी पड़ेगी इसमें से जो है आपको एनिमल किंगडम में से कि कौन सा जो होता है डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, और कौन सा जो है डेवलपमेंट, और जो है कौन सा जो है आपको मोनोशस होता है, कौन सा डायोशस होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब सारी चीज़ें जो है आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इसका लिस्ट बना ले बेटा, हम एक लिस्ट लगा भी देंगे आपको पोस्ट वगैरह में या कहीं पे भी शॉर्ट्स बना कर, ठीक है। और आपको जो है याद करना है इसे, जो है इनके अलग अलग लिस्ट को पूरा का पूरा अलग से लिख कर याद करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे आप फिर भूल जाएंगे, और लिस्ट बना के याद करेंगे तो याद रहेगा। फिर देखिए रेप्टीलिया है, रेप्टीलिया की जो है क्लास रेप्टीलिया,
अब जो है ये वर्टिब्राटा जो था वो क्लास में डिवाइड हो गया, तो क्लास एम्फीबिया हो गया, क्लास ऑस्टिक्थिस हो गया, इस टाइप से जो है ये सब। यहाँ पर जो है रेप्टिलिया क्लास, मैमल्स क्लास, एविस क्लास। तो इन सब का जो ये तो इतना डिफिकल्ट है नहीं, इससे एग्जांपल्स भी उतने डिफिकल्ट नहीं है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जैसे स्केल्स वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, एयर कैविटीज़ किसमें होता है, होम्योथर्मस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, होम्योथर्मस और कोएगुलोथर्मस। तो इसको जो है कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। फिर क्लास में लिया हो गया, उसको जो है इसमें जो है कुछ देखें जो है डक बिल्ड प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंकस जो कि जो है ओविपेरस होता है और जो अदरवाइज विविपेरस होता है मैमल्स। ये लिस्ट है जिसमें जो है ये टेबुलेटेड फॉर्म है जिसमें जो है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइलम और क्लास वगैरह के साथ साथ दिखाया गया, जैसे सिमेट्री, सिलोम कैसा पाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है। तो ये मदद करेगा आपको चार्ट याद करने में। फिर देखें यहाँ स्टार्ट होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये यूनिट जो 2 है इसमें जो है आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, 5th चैप्टर। मॉर्फोलॉजी में देखो रूट्स है और जो है रूट सिस्टम है और उसका मॉडिफिकेशन हो गया, तो इसके भी एग्जांपल्स हैं। यहाँ तो एग्जांपल्स हैं मॉर्फोलॉजी में, इसमें एग्जांपल्स ही पे बेस्ड ही है चैप्टर। डेफिनेशंस याद रखो, एग्जांपल्स याद रखो। देखो रूट सिस्टम्स, इसकी मॉडिफिकेशंस, लीव्स की मॉडिफिकेशन, ये सब याद करना है आपको। पैरेलल और जो है रेटिकुलेट वेनेशंस वगैरह, वेनेशंस हो गया, तो इनके एग्जांपल्स, और जो है टाइप्स ऑफ लीव्स में सिंपल कंपाउंड वगैरह ये सब याद करना है, तो ये सब ईजी है। फिर जो फिलोटैक्सी होगी, ऑल्टरनेट वर्ल्ड एग्जांपल्स सर क्या है, ऑल्टरनेट तो समझ में आ ही रहा, अपोजिट समझ में आ रहा है, वर्ल्ड भी समझ में आ रहा है, नाम ही समझ में आ रहा है, बस एग्जांपल्स याद करना है इनको। तो कोड बना लीजिए, कोड बना करके याद कर लीजिए। तो 10-15 कोड इसको बना करके बार बार लिख करके उस कोड को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोड में इधर उधर ना हो। कोड का एक स्टोरी बना लीजिए, 10-15 कोड बनाइए और उसको जो है एक स्टोरी फॉर्म में जो है को रिलेट कर दीजिए, एक दूसरे से रिलेटेडनेस की वजह से जो है आपका एक जो है याद रह जाएगा पूरा का पूरा कोड। ऐसे कोड याद नहीं रहेगा। अगर जो है हम ऐसे बताएंगे आपको जो है कोड भी जो हमने बनाया है, और वैसे भी आपको जो है खुद से भी बना सकते हैं। फिर देखें जो है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स है, इन्फ्लोरेसेंस है। अब इसमें जो है इन्फ्लोरेसेंस है साइमोज रेसिमोज, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइमोज रेसिमोज का। तो इसमें जो है एक्रोपेटल, सेंट्रीपेटल और जो है एक्रोपेटल जो है सक्सेशन और जो है बेसिपिटल सक्सेशन, ये सब जो है ये समझना है। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है एक्रोपेटल बेसिपिटल में, इसको समझना पड़ेगा। किसमें टर्मिनल जो है एंड पे ख़त्म हो जाता है, फ्लावर जो है साइड से जो है ब्रांचेस बढ़ते हैं, किसमें टर्मिनल एंड ख़त्म नहीं होता है, जो है कंटिन्यूसली ग्रो करता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट समझना है। फिर जो है ये देखिए आप फ्लावर इज़ इम्पॉर्टेंट, और फ्लावर में जो है एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक का कॉन्सेप्ट, एसिमेट्रिक और जो है ये सब कॉन्सेप्ट जो सिमेट्री के कॉन्सेप्ट हो गए। और ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस और एपिगाइनस, जो कि जो है यानी ओवरी के पोजीशन के ऊपर बेस्ड होता है। इससे नीट में इस बार क्वेश्चन में पूछ दिया था कि जो है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बी और सी दोनों ही जो है होते हैं क्या, पेरिगाइनस। एक तो होता है ए होता है हाइपोगाइनस, अब बी और सी होता है पेरिगाइनस। तो पेरिगाइनस है, अब जो है यानी रिम जो है बीच में होता है, ना ऊपर ना नीचे, बीच में होता है। तो उसके 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं, बी और सी, ये स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं इनके, देखना है जो है। तो ये जो है आपको याद करना पड़ेगा डायग्राम और इसके एग्जांपल्स के साथ समझ कर रेड किया। पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में जो है ये एस्टिवेशन इंपॉर्टेंट है। देखो एस्टिवेशन में जो है फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो कैसे सजाया गया है, इनके एग्जांपल्स सब जो है इम्ब्रिकेट, वेलवेट और ट्विस्टेड, इसको भी कोड बना के आसानी से याद कर सकते हैं आप। प्लेसेंटेशन का एक कोड बना ले, प्लेसेंटेशन के टाइप, जैसे ओव्यूल कैसे जो है जुड़ा रहता है, ओव्यूल से कैसे जुड़ा रहता है, ओवरी में ओव्यूल कैसे जुड़ा रहता है, किस टाइप से जो है फ्री कहाँ से होगा, पेरिफेरली या कहाँ से जुड़ा रहेगा। तो ये जो है ये सब जो है सेंट्रली कहाँ से जुड़ा रहेगा, तो ये सब जो फ्री सेंटर कैसे रहेगा, तो ये सब जो है याद करना है। डेफिनेशंस तो आसानी से याद हो जाएगा, एग्जांपल्स का जो है आप कोड वोड बना लें। फ्रूट और जो है सीड, ये सब तो मतलब ईजी है, इसमें तो कुछ है नहीं।
और जो है ये मोनोकोट डाइकोट का कॉन्सेप्ट, मोनोकोट डाइकोट का कॉन्सेप्ट, और जो है इनका डायग्राम याद रखना, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट। और फैमिली में सिर्फ एक सोलरेंसी पढ़ना है, उसका जो है फ्लोरल डायग्राम हुआ, फ्लोरल फार्मूला हुआ, ये सब जो है कमांड करना। इवन इसमें जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है, ज़्यादातर चांसेस है क्वेश्चन पूछेगा आपको फ्लोरल फार्मूला या फ्लोरल डायग्राम से। फ्लोरल डायग्राम हुआ या फ्लोरल फार्मूला हुआ, तो इन दोनों से, लेकिन जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा, इसलिए सब कुछ याद रखना। कौन सा फ्रूट टाइप है, इवन की जो इन्फ्लोरेसेंस क्या है, एस्टिवेशन और भी दूसरे रिलेशन से एक दूसरे पार्ट्स के साथ साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से पूछ सकता है। कोई एग्जाम्पल पूछ देगा, मेडिसिनल पर्पज के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, बेलाडोना हुआ, अश्वगंधा हुआ। तो इनको इस तो आप जो है कुछ कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनके यूजेज के हिसाब से कोरिलेट करके तो आप जो है याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए स्टोरी बना कर रखिए, लेकिन जो है यह समझ कर रखिए। तो ये चैप्टर हो गया। अब जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट शुरू होता है। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी कुछ नहीं है, पुरानी चीज़ें हैं, टिश्यूज़ वगैरह ये सब जो है, और टिश्यूज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ देना, स्ट्रक्चर वगैरह जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइलम फ्लोएम सेल्स जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, और इधर जो है सिंपल टिश्यूज़ जो है, और इन सब के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, और दिखने ही से पता चल रहा है सबके कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा जो है ट्यूबुलर होता है, कौन सा सिलेंडर लास्ट में होता है, इसमें ये होता है यानी कि जो है टैपरिंग होता है, कौन सा डेड होता है, कौन से मॉलिक्यूल्स किसमें पाए जाते हैं, स्केलेटन काइमेटस कौन सा होता है, ये सब चीज़ें जो है याद रखनी। और फिर टिश्यू सिस्टम शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जो है टिश्यूज़ जो होते हैं यानी स्टेम में, लीफ में और रूट में, मोनोकोट डाइकोट में, उनको बेसिकली कैसे जो है हम डिवाइड करके क्लासीफाई करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो है एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। अब वेस्कुलर टिश्यू हो गया तो इनका जो है बनावट कैसा होता है, कैम्बियम किस में दिखते हैं किस में नहीं दिखते हैं, उस हिसाब से क्लोज्ड ओपन, और जो है इस टाइप से जो है जाइलम फ्लोएम का जो है रेडियल होता है, ये कैसा होता है, क्या होता है, ये सब जो है कंजॉइंट होता है, ये सब याद करना है। फिर जो है आ जाता है रूट्स, मोनोकोट डाइकोट, इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस, हाइपोडर्मिस कहाँ पाया जाता है, पेरिसाइकिल कहाँ पाया जाता है, किस चीज़ का बना होता है, और ये सब जो है चीज़ें जो है आपको याद रखनी। फिर डाइकोट हो गया, स्टेम, मोनोकोट स्टेम हो गया, इसमें डिफरेंसेस, या वेस्कुलर बंडल देखिए कैसा है, यहाँ वेस्कुलर बंडल कैसे स्कैटर्ड है, कैसे स्कैटर्ड है, बीच में कैसा है, पेरिफेरी पे कैसा है, बड़ा है छोटा है, ये सब जो है याद रखना है। फिर जो है आपको डॉर्सिवेंट्रल लीफ के टाइप्स हो गए, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें वैसे स्ट्रक्चर डिटेल में जाना है, स्ट्रक्चर को डिटेल में देखना है, घुस करके स्ट्रक्चर को देखो, कहीं ना कहीं तुमको कुछ नई चीज़ दिखेगी हमेशा, और उस चीज़ नई चीज़ को नोट डाउन करना है, याद करना है। जनरल चीज़ें तो याद करनी ही है, घुस करके भी स्ट्रक्चर में देखना है और याद करना है। चाहो तो आप जो है हमसे डिस्कस कर सकते हो फर्दर, कोई डाउट हुआ तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, इनका जो है कॉर्कैम और जो है बार्क, इन सबको जो है दिखाया गया है। तो ये भी जो है आपको याद रखना समझ करके, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ में समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ तो कुछ है नहीं, स्प्रिंग वुड, कॉटन वुड, हार्टवुड, सैपवुड, इन सब के डेफिनेशंस याद कर लो, कौन से सीज़न में क्या होता है, और जो है कौन से डिपोजिशन की वजह से हार्टवुड सैपवुड कहलाता है। और कॉर्कैम्बियम हो गया, कॉर्कैम्बियम में जो है के पार्ट्स कौन कौन से सेल्स होते हैं, और जो है डिवाइड करके क्या बनते हैं क्या नहीं बनते हैं, ये सब जो है याद करना आपको जो है। और सेकेंडरी रूट्स में जो है मोनोकोट में जैसे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, फिर रूट में होता है कि नहीं होता है, ये सब जो है सब कुछ कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, मतलब ये याद रखना। सेकेंडरी ग्रोथ देखिए यहाँ पर भी जो एनुअल रिंग्स वगैरह जो है यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। फिर आता है 7th चैप्टर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ भी टिश्यूज़ हैं पहले जैसे जो है सारे टिश्यूज़, अब इनके जो है कहाँ पाए जाते हैं कौन से टिश्यूज़, इस पर कमांड करना है, ये भूल जाइएगा कौन सा टाइप का टिश्यू था, कहाँ पाया जा रहा है, ये इसमें जो कन्फ्यूज़न होगा हमेशा, इसको याद करना है। इसमें उसको थोड़ा सा बाहर से भी क्वेश्चन पूछ देता है ये सिलेबस से, तो उसको भी याद कर देना, कौन से जो है कॉलमनार सिलेटेड, क्यूबाइडल सिलेटेड कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सब जो है याद करना है आपको। और स्ट्रक्चर जहाँ भी है, स्ट्रक्चर डायग्राम जहाँ भी है, उसको इग्नोर कभी और कभी और कभी ना करें, इग्नोर ना करें, चूँकि जो है डायग्राम से जो है क्वेश्चन पूछता है, कुछ क्वेश्चन डायग्राम से रहेंगे।
तो यहाँ पे देखिए टिश्यू में जो है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ज़्यादातर के टिश्यूज़ हुए उनके सब टाइप्स, कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, कौन सा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, कौन सा रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, कौन सा एडिपोज टिश्यू होता है, और जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, किस में मास्ट सेल्स पाया जाता है, किस में फैट स्टोरेज होता है। फिर जो है यहाँ पर जो है दिखाया गया है क्या, देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो इनका डिफरेंस है। फिर जो है लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव में भी डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, देखो रेगुलर सजा हुआ है, तो डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, यहाँ पे इरेगुलर है। अब इनके एग्जाम्पल्स को ही सजाना है अपने ब्रेन में, और जो हमेशा याद रखना, भूलना नहीं है, हर जगह है, हर एग्जाम्पल को। कंसेप्ट तो समझ लेंगे, एग्जाम्पल्स भूल जाएंगे, और उसको याद रखना, यही कमाल है बायोलॉजी का। कॉन्सेप्ट को समझिए, एग्जाम्पल्स याद करिए, आधा याद करने का कमाल है, आधा समझने का कमाल है। तो आप किसी फील्ड में भी किसी भी पहलू पे आप जो है इग्नोर ना करें, हर तरह से तैयारी रखें, और किसी के ऊपर ये न जाए कि जो है हम तो याद नहीं करेंगे, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। नहीं, याद करने की ज़रूरत पड़ेगी याद करेंगे, समझने की ज़रूरत पड़ेगी समझेंगे। फिर देखें मसकुलर टिश्यू है, मसल टिश्यूज में जो है स्केलेटल मसल हो गया, स्मूथ मसल हो गया, कार्डियक मसल हो गया, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स। और न्यूरल टिश्यू हो गया, न्यूरल टिश्यू में जो है आपको जो है पढ़ना, न्यूरल टिश्यू में कुछ खास है नहीं, न्यूरोगिलियल टिश्यू वगैरह होते हैं जो कि जो है मैक्रोफेजेस होते हैं, गिलियल टिश्यूज, तो ये सब भी पढ़ना आपको, ठीक है जो है। और फिर शुरू होता है आपका कॉकरोच, कॉकरोच होता है शुरू। कॉकरोच के जो है एनाटॉमी को पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल को आपको जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को, एलिमेंट्री कैनाल को, या माउथ पार्ट्स को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इनके कॉकरोच के मेल और फीमेल, इन सब का डिफरेंसेस समझना है आपको, कौन से सेगमेंट पे कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, ये सब जो है वेरी मच क्लियर होना चाहिए। फिर जो है मशरूम ग्लैंड है, या फिर जो है आपको कोलेटरल ग्लैंड्स हैं, और जो है जेनिटल पाउच है, तो इन सब का जो है कहाँ पर स्पर्मेटोफोर होता है, कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर जो है सेमिनल वेसिकल पाया जाता है, इनका एग्जैक्ट लोकेशन और इनका जो है फंक्शन याद रखना। फिर जो है फ्रॉग शुरू होता है, फ्रॉग में भी ऐसी मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम की एनाटॉमी है, यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सो कुछ चीज़ें जैसे क्लोएका वगैरह, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद शुरू होता है सेल।